बात बिहार की। आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। शिक्षकों की बहाली, नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के बाद अब नीतीश सरकार ने बिहार के 94 लाख परिवारों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देने का फैसला कर लिया है। मंत्रिपरिषद से 18 विषयों पर स्वीकृति प्राप्त है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो आपको जानकारी होगा कि जातीय आधारित जो गणना हुई थी उसमें एक महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत हुई थी जिसमें हर निर्धन परिवार को 2 लाख रुपए राज्य सरकार देने का निर्णय लिया गया था। तकरीबन 3 लाख सरकारी शिक्षकों की बहाली करने के बाद बिहार की महागठबंधन सरकार ने लोकसभा चुनाव के ऐन पहले एक और मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया। नीतीश सरकार ने बिहार के गरीबों को नए साल की सबसे बड़ी सौगात दे दी। सोमवार को नीतीश कैबिनेट ने फैसला किया कि वो बिहार के सभी गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देगी। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक बिहार सरकार 94 लाख परिवारों को बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 2-2 लाख रुपए देगी। किसी को भी एक साथ 2 लाख रुपए नहीं मिलेगा। राज्य सरकार 3 किश्तों में पैसे जारी करेगी। पहली किश्त में 25% यानी 50,000 रुपए दिए जाएंगे, दूसरी किश्त में 50% यानी कि 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और तीसरी किश्त में 25% यानी 50,000 रुपए दिए जाएंगे। खास बात यह है कि योजना का लाभ 5 सालों में पूरा होगा। जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर 94,32,312 गरीब परिवार हैं। राज्य सरकार अपनी योजना के तहत हर गरीब परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने के लिए 5 साल में 2 लाख की आर्थिक मदद करेगी, जिससे वो अपना कोई लघु उद्योग लगा सके। इससे प्रदेश में बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी। कुछ महीने पहले जब जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आई थी, उसके कुछ दिन बाद ही सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि राज्य के सारे गरीबों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। जातीय आधारित गणना में लगभग सभी जातियों को 94 लाख परिवार गरीब हैं और उनके पास कोई रोजगार नहीं। अब आप सोच लीजिए, कोई रोजगार नहीं उनके लोगों को। बाकी लोगों के पास जो कुछ भी है, अब इतने लोगों के पास कोई रोजगार नहीं, तो उनको तो कुछ मदद करना है ना भाई। तो हम यही कह रहे हैं। एक चीज और, हर परिवार को कम से कम 2 लाख रुपया राज्य सरकार की तरफ से उसको मदद की जाएगी। जितने लोग भी हैं, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड कोई हो, ताकि कोई काम करो। 94,33,312 लोगों को 2 लाख रुपए की दर से विभिन्न योजनाओं के लिए जो लघु योजना है, बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत राशि देने का निर्णय हुआ था। इसी के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्रक्रिया निर्धारित की है कि किस प्रकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। सभी योजना में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही साथ इस प्रक्रिया में जो उद्योग लगाए जा सकते हैं, करीब 62 उद्योग हैं जो इसमें चिन्हित किए गए हैं। 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद के साथ ही नीतीश सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी बड़ी सौगात दे दी है। नीतीश सरकार ने फैसला किया है कि सिविल सर्विसेज और दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों को 30,000 से लेकर 75,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक ईबीसी के मेधावी छात्र छात्राओं को पहले से मिल रही संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षा के अलावा भारतीय अभियंत्रण सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा और भारतीय भूवैज्ञानिक की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले ईबीसी छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए 75,000 रुपए दिए जाएंगे। संयुक्त रक्षा सेवा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले ईबीसी छात्र छात्राओं को 50,000 रुपए। बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले ईबीसी छात्र छात्राओं को 50,000 रुपए, दूसरे राज्यों के सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले ईबीसी छात्र छात्राओं को 50,000 रुपए, भारतीय रिजर्व बैंक ग्रेड 3 पीटी, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई जैसे बैंकों की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले पास ईबीसी छात्र छात्राओं को 30,000 रुपए दिए जाएंगे।
इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग के संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले ईबीसी छात्र छात्राओं को भी सरकार 30,000 रुपए की सहायता देगी। बिहार सरकार के इस फैसले से महागठबंधन के नेताओं के चेहरे खिल उठे, क्योंकि जाति गणना की रिपोर्ट के बाद बिहार सरकार ने न सिर्फ सरकारी नौकरियों की झड़ी लगाई है, बल्कि आरक्षण का दायरा भी 70% कर दिया। ऐसे में अब हर गरीब परिवार को 2 लाख रुपए और ईबीसी के मेधावी छात्र छात्राओं को मदद देने के ऐलान से 2024 के चुनाव में जेडीयू और आरजेडी की डगर आसान दिखने लगी। महागठबंधन के नेता इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। कल नीतीश तेजस्वी सरकार की कैबिनेट में एक अहम फैसला हुआ, जिसमें 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख की राशि दी जाएगी। ये ऐतिहासिक फैसला है। नीतीश तेजस्वी की सरकार लगातार जो वादा किया था वो पूरा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने जनता को ठगने का काम किया, जुमलेबाजी किया, उनके मुंह पर ये तमाचा है। उनको आईना दिखाया गया कि सरकार जो वादा करती है जनता के साथ, उसे किस तरह पूरा करती है। महागठबंधन सरकार के हिस्सेदार इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं, नीतीश और तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को ये आंकड़े भी किताबी लग रहे हैं। एनडीए के नेता नीतीश सरकार के इस फैसले को भी चुनावी स्टंट बता रहे हैं। इतने दिनों से गरीब उनको नजर नहीं आ रहा था। ये चुनाव का समय है, चुनावी लाभ के लिए इस तरह की योजना ला रही। बाकी तो 18 साल से 20 साल से हैं, तो इतने दिनों से गरीब इनको नहीं दिखा। सीधे वोट में कैसे फायदा हो, क्योंकि अब जमीन खिसक गई है, तो कैसे फिर से कुछ हासिल करें, इस बात के लिए कोशिश है और कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से आई बास भरमाने का है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 500 करोड़ रुपया आपने बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया और आपने आर्थिक सर्वे करवाया। 34% बिहारी, 94 लाख लोग, 94 लाख परिवार आज 6,000 से नीचे आमदनी के लोग हैं। आप 2 लाख रुपया दे रहे हैं। 2 लाख रुपया एक परिवार में 5 लोग हैं, कितना पड़ा? महीना में 3,000 भी नहीं पड़ता है। 3,000 में वो रोजगार करेगा, वो अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा या अपना पेट की भूख शांत करेगा? ये बेवकूफ बना रहे हैं कि चुनावी साल में लिया गया ये फैसला सिर्फ चुनावी हितों के लिए ही है। और आप मुझे बताइए, किसी परिवार को आपने 2 लाख दे भी दिया, तो क्या 2 लाख में वो परिवार पूरा जीवन व्यतीत कर लेगा? आपको ज़रूरत है उनको एक स्थायी समाधान देने की। 2 लाख रुपए देने से नहीं होगा। जब तक प्रति व्यक्ति आय को आप नहीं बढ़ाएंगे, जब तक पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? वो तब बढ़ेगा जब आपका रेवेन्यू जनरेशन होगा। रेवेन्यू जनरेट आप कैसे करेंगे? आपके पास कोई विजन ही नहीं है रेवेन्यू जनरेशन को लेकर। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, किसानों की सबसे ज़्यादा बुरी हालत हमारे प्रदेश में। बीजेपी और उसके सहयोगी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने वाकई मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है। 2 लाख रुपए की मदद से जहां समाज के सभी जाति समुदाय के गरीबों को फायदा होगा, तो वहीं मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि के ऐलान से भी अति पिछड़े वर्ग को बड़ा फायदा होगा। जाहिर है, अगर इतने बड़े तबके को फायदा होगा, तो नीतीश तेजस्वी को इसका चुनावी फायदा भी मिलेगा ही। 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अपने वोटरों को रिझाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जाति आधारित गणना और उसके बाद आरक्षण और अब सभी वर्ग के गरीब लोगों को 2 लाख देने का सरकार ने फैसला लिया है। निश्चित तौर पर यह नीतीश कुमार का 2024 के पहले एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।